जीवन ज्ञान की गाथाएं। मीना अपने सहकर्मियों और परिचितों के बीच अपने सीधी बात करने के स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करती थी और अक्सर इस पर ध्यान नहीं देती थी कि उसके शब्दों का किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर उसकी सहकर्मी आशा शांत और संकोची स्वभाव की थी, जो अपनी बारीकियों पर ध्यान देने और हर चीज को 2 बार जांचने की आदत के लिए जानी जाती थी। कुछ लोग उसकी इस आदत की सराहना करते थे, तो कुछ, जैसे कि मीना, इसे थोड़ा परेशान करने वाला मानते थे। एक दिन टीम मीटिंग के दौरान मैनेजर ने आशा से एक नए प्रोजेक्ट की योजना प्रस्तुत करने को कहा। आशा अपने हाथों में अपनी नोटबुक थामे हुए थोड़ी घबराई हुई खड़ी हुई। उसने अपने विचारों को समझाने की कोशिश की। जैसे ही आशा ने अपनी बात खत्म की, मीना ने टिप्पणी करते हुए कहा, आशा, तुम हमेशा चीजों को इतना मुश्किल क्यों बना देती हो? इसे अगली बार थोड़ा सिंपल रखो। ये ऑफिस है, स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं। सब एकदम चुप हो गए। आशा का चेहरा लाल पड़ गया और वह जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गई। मीना ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस वही कहा जो वह सोचती थी। उस हफ्ते के अंत में मीना ने आशा को ब्रेक रूम में अकेले बैठा देखा। वह अपनी नोटबुक को देख रही थी। मीना को थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ और वह उसके पास चली गई। मीना ने बात शुरू करते हुए कहा कि पिछले दिन के बारे में मेरा मतलब रूड होने का नहीं था। मैं बस तुम्हें फीडबैक देने की कोशिश कर रही थी। आशा ने ऊपर देखा। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन शांत था। मुझे पता है कि तुम्हारा मतलब बुरा नहीं था मीना, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं यहाँ सही जगह पर हूँ। तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट रहती हो और कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें मैं कमतर लगती हूँ। मीना ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था। आशा ने अपनी नोटबुक खोली और धीरे से उसके पन्नों पर अपनी उंगलियां फिराईं। ये नोटबुक ये सिर्फ काम के लिए नहीं है। इसमें मैं सब कुछ लिखती हूँ, मेरे आइडियाज, मेरे विचार, मेरी चिंताएं और कभी कभी वे बातें जो मैं कह नहीं पाती। ये मुझे संतुलित रहने में मदद करता है। लेकिन तुम्हारी बातों के बाद इसे देखकर भी मैं छोटा महसूस करने लगी। मीना ने नोटबुक की ओर देखा, पहली बार यह समझते हुए कि वह आशा के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। मुझे सच में इसका अंदाजा नहीं था, उसने धीरे से कहा। आशा ने हल्की सी मुस्कान दी। हम कभी नहीं जानते कि किसी के व्यवहार के पीछे क्या होता है मीना। मैं हर चीज को 2 बार जांचती हूँ क्योंकि मुझे गलतियां करने से डर लगता है। मैं सावधान हूं क्योंकि मुझे बार बार यह बताया गया है कि मैं इतनी काबिल नहीं हूं। तुम्हारे शब्दों ने उन पुराने संदेहों को फिर से जगा दिया। मीना का दिल पछतावे से भर गया। मुझे माफ कर दो आशा, मैंने बिना सोचे समझे बात की। मेरा इरादा तुम्हें ऐसा महसूस कराने का नहीं था। आशा ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, लेकिन ये हम दोनों के लिए एक सबक है कि शब्द हमारी सोच से ज्यादा मायने रखते हैं। उस शाम मीना ने अपने शब्दों के प्रभावों पर विचार किया। अगले दिन उसने आशा के पास जाकर माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में अधिक विचारशील रहेगी। समय के साथ दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। मीना ने अपनी स्पष्टवादिता में नरमी लानी सीखी और आशा अपने विचारों को साझा करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। कई साल बाद मीना ने इस घटना को अपने मेंटीज के साथ साझा करते हुए कहा, फीडबैक देना जरूरी है, लेकिन दयालुता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। शब्द किसी को गिरा भी सकते हैं और ऊपर भी उठा सकते हैं। सोच समझकर चुनें, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते।